आप लोग को 5 सेकंड में ये कैलेंडर का क्वेश्चन आप लोग को सिखा देते हैं दोस्तों। देखिए सवाल क्या है। 21 दिसंबर 2025 को संडे है, 21 दिसंबर 2025 को रविवार है, तो 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। पहला है मंडे, दूसरा है ट्यूसडे, तीसरा है थर्सडे और वेडनेसडे। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोग को है, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए ना। तो आप लोग के लिए ऐसा ट्रिक सिखाएंगे दोस्तों कि आप सिर्फ 5 सेकंड में कोई भी डेट हो आप निकाल सकते हो। आप कोई भी डेट आप लोग निकाल सकते हो मेरे भाई। आइए बोर्ड पर समझते हैं हम लोग। आइए बोर्ड पर समझते हैं कितने दिन बाद बोला है? 10 दिन बाद। क्या मेरे भाई? 10 दिन बाद। तो आइए हम समझते हैं 10 दिन बाद कितने भी दिन दिया रहे, 10 दिन बाद दिया है तो 10 और बाटा में 7 से भाग दे दो। क्या करना है? 7 से भाग देना है। अब तुम लोग पूछोगे सर 7 से क्यों भाग दिया जाता है? ये तुम लोग का सवाल है कि 7 से क्यों भाग दिया जाता है। क्योंकि मेरे भाई एक सप्ताह में 7 दिन होता है, हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए आज रविवार है, आज में एक दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार। माने आज एक दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, 2 दिन जोड़ेंगे, क्यों बता रहे हैं, 2 दिन जोड़ेंगे मंगलवार, 3 दिन बुध, 4 दिन जोड़ेंगे बृहस्पति, 5 दिन जोड़ेंगे क्या आएगा? शुक्र, 6 दिन जोड़ेंगे शनि, 7 दिन जोड़ेंगे कितना आ गया? संडे। फिर 8 दिन जोड़ेंगे तो इसका अगला होगा। तो 8 एक 7 से कितना एक अधिक है ना, इसीलिए 7 से भाग दिया जाता है। 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेष क्या बचेगा मेरे भाई? 7 से भाग दोगे तो शेष 3 बचेगा। 3 बचेगा ना, तो कुछ नहीं, संडे में 3 दिन जोड़ दो। आगे का पूछा है तो 3 दिन जोड़ दो। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे कौन है? डी फॉर देव से है वेडनेसडे। आप लोग समझ गए मेरे भाई। जो दिन बोला उसमें केवल 7 से भाग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? 7 से भाग दिया जाता है। चलिए जैसे दूसरा सवाल आ गया, यही दिन बोलेगा 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो कुछ नहीं करना है। आज संडे है, माने 21 दिसंबर 2025 को संडे है, तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 100 दिन बाद, तो 100 में हम 7 से भाग देंगे तो 14 7 98, 98 हो गया। तो 98 के बाद कितना शेष बचा? 2। तो संडे में 2 जोड़ दो, मंडे, ट्यूसडे। 100 दिन बाद कितना हो, कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे होगा दोस्त। क्या होगा मेरे भाई? ट्यूसडे होगा। आप लोग समझ गए? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कि समझ गए या नहीं समझे। एक बार कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए आइए एक और अगला सवाल। जैसे अगला सवाल है कि आइए ये 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल क्या है? 2 नंबर सवाल है 21 दिसंबर 2025 को रविवार है, तो 1 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन था? 1 दिसंबर 2025 को
कौन सा दिन था मेरे भाई। तो हम दोनों को सामने लिख देंगे। आइए दोस्त, इन कैलेंडर का क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। आइए देखिए और समझते रहिए। सवाल है 21 दिसंबर 2025 को रविवार है, तो 1 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन था। 1 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन था, तो हम लोग लिख लिए 21 दिसंबर 2025 को संडे। तो 1 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, मैंने बीत गया, कौन सा था। तो आइए आप लोग बेसिक ध्यान से समझिए सभी लोग मेरे भाई। तो क्या जो डेट वर्ष समान है और महीना समान है, तो महीना और वर्ष को कुछ भी छूछा नहीं करना है, इसको ज्यों के त्यों रहने देना है। केवल डेट तारीख में क्या अंतर है माइनस करना है, अंतर यानी घटाना है। तो 21 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 20 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई 20 बचेगा। जो बचा उसमें 7 से भाग दिया जाता है। 21 में 7 से हम भाग देंगे, 21 में 7 से भाग देंगे, तो कितना बचेगा रिमाइंडर शेष 6 बचेगा। जैसे देखिए यहाँ भाग दिए 7 से, तो 7 दूनी 14, शेष बचा 6। जो शेष बचता है यही इंपॉर्टेंट है, 6 शेष बचा। अब इसमें 6 जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। लेकिन रुको, ज्यादा लड़के ऐसे करते हैं, जोड़ देते हैं, जल्दीबाजी में ज्यादा लड़के जोड़ देते हैं, लेकिन गलत है। क्या है गलत है, क्योंकि बाद वाला दिया है पहले का पूछ रहा है, बाद वाला दिया है पहले का पूछ रहा है तो घटाना होता है। बाद वाला दिया है पहले का पूछेगा तो घटाना होता है। अब पहले वाला दिया है बाद के पूछेगा तो अब जोड़ेंगे भाई। तो बाद वाला दिया है तो संडे 6 घटाना है, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। 1 2 3 4 5 6 दिन आ गए ना, तो यहाँ क्या होगा मंडे होगा। क्या होगा मेरे भाई मंडे होगा, मंडे हो गया। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट समझ लो सभी लोग, आप लोग को जरूरी बात यहाँ पर समझ लो कि जो डेट 6 दिन पहले होती है वही डेट 1 दिन बाद होती है। जैसे जो दिन 6 दिन पहले होती है वही डेट 1 दिन बाद होती है। जो तारीख, जो दिन 6 दिन पहले होती है वही 1 दिन बाद होता है, 1 दिन बाद होता है।